अब तक आपने हमारे चैनल के माध्यम से कई ऐसे मॉन्स्टर के बीच की लड़ाई को देखा होगा, जिनमें से कुछ ऐसे मॉन्स्टर शामिल हैं जो रात के वक्त भी अपनी शक्तियों से चारों ओर रोशनी बिखेर सकते हैं, तो कुछ चट्टानों से मजबूत पूरे शहर को धूल में मिलाने की शक्ति रखते हैं। कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर से आप रूबरू हो चुके हैं जिसके धरती पर कदम पड़ते ही चारों ओर तबाही लाकर रख देती है। पर आज की ये वीडियो सभी वीडियो से खास है। आज का ये मुकाबला दो ऐसे दिव्य दानवों के बीच है जिस मुकाबले का होने की कामना कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में कोई जीते या ना जीते, पर इनके बीच में होने वाली लड़ाई की जगह आज तक नहीं बनी। ये ना तो धरती पर लड़ सकते हैं और ना ही किसी अन्य ग्रह पर, क्योंकि इनके बीच घमासान युद्ध होने पर पूरा का पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं योरमंगेंडर द वर्ल्ड सरपेंट और लेवियाथन की। ये दोनों ही दानव ना तो आकार में किसी छोटे हैं और ना ही शक्तियों में, पर दोनों के बीच का अंतर साफ है, क्योंकि इन दोनों का मकसद अलग अलग है। एक और दानव जहां अपनी बहन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं और फेंड्रे मिलकर जल्द ही उस एक आंख वाले बूढ़े से सांप से मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद सभी गॉड्स को उनकी औकात दिखाएंगे। तो वहीं दूसरे दानव का कहना है जो मेरा है, जिसे मैं लिए बिना चैन से नहीं बैठ सकता, और जो दूसरों का है उसे मैं नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूँ वही मैं करता हूँ और मुझे रोकने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर बात करें नॉर्थ मिथोलॉजी के सबसे विशालकाय सांप योरमंगेंडर द वर्ल्ड सरपेंट की, तो ये लॉकी और अनगोआ के 3 संतानों में से एक है, जिसमें से पहली संतान मृत्युलोक की रानी है, दूसरा खूंखार भेड़िया फेंड्री और तीसरा सबसे विशालकाय योरमंगेंडर द वर्ल्ड सरपेंट। साथ ही आर्थर पेन की पुस्तक में ये भी लिखा है कि वर्ल्ड सरपेंट के जन्म के साथ ही देवताओं ने ये महसूस कर लिया था कि आने वाले समय में लॉकी की तीनों संतान देवताओं के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए ऑडियन ने अपने मंत्रों से सबसे बड़े खतरे यानी योरमंगेंडर को मिडगार्ड के समुद्र में फेंक दिया था, पर देवताओं को इस बात की भनक भी ना थी कि ये सांप इतना विशाल हो जाएगा। यहाँ तक कि योरमंगेंडर को भी इस बात का अनुमान ना था कि वो इतना विशालकाय और खूंखार हो जाएगा और पूरे मिडगार्ड को अपनी कुंडली में लपेट लेगा। इसीलिए वक्त के साथ जब सरपेंट अपने मुंह के आगे एक पूंछ को देखता है तो उसे लगता है ये कोई और है, और वो जोरों से उस पूंछ को काट लेता है, जिस वजह से वर्ल्ड सरपेंट को इतनी पीड़ा होती है कि वो दर्द से तड़पने लगता है। और सरपेंट को इस बात का भी अनुमान नहीं था कि इसके हलचल से पूरा मिडगार्ड कांप उठेगा। डर से गहरा रहा सरपेंट मन ही मन ये सोचता है कि वो अब सभी देवताओं को मार डालेगा। वहीं मिडगार्ड के हिलने पर ऑडियंस को समझ आ जाता है कि अगर सरपेंट को नहीं मारा गया तो पूरा मिडगार्ड धूल में मिल जाएगा। इसीलिए सभी देवताओं ने मिलकर थोर को सरपेंट का नाश करने के लिए भेजा, पर सितारों की गर्मी को सहने वाला थोर सरपेंट को मारने के लिए मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि थोर के म्यूलियर से उसको कोई असर नहीं हो रहा था और न ही थोर की बिजली सरपेंट को जला पा रही थी। खैर ये तो हुई एक सरपेंट की छोटी सी कहानी। अगर इसकी पावर्स एंड एबिलिटी की बात करें तो सरपेंट इतना विशाल है कि ये अपनी कुंडली में पूरे मिडगार्ड को लपेट सकता है, और इस आधार पर ये लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा है। अगर वहीं इसके वजन की बात करें तो इसका वजन लगभग 6 ट्रिलियन टन भारी है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही इसका जहर इतना जानलेवा है जिसका एक बूंद ही सभी देवताओं को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। इसमें सबसे खास बात ये है कि इसे कभी नहीं मारा जा सकता, क्योंकि ये अमर है। हालांकि इसे कमजोर करके मूर्छित किया जा सकता है, लेकिन इसे मार पाना नामुमकिन है। इसीलिए इसकी सारी एबिलिटी इसके आकार, विष और अमृत पर टिकी है। वहीं अगर हम बात करें इसके विरुद्ध लेवियाथन की, तो इसकी भी कहानी कुछ हद तक वर्ल्ड सरपेंट की ही तरह है। पर शुरुआत में ये माना जाता था कि ये यूरियल में महायोद्धाओं में से एक है, पर इसमें इतनी ईर्ष्या भरी हुई थी ये सोचकर कि स्वर्ग पर मेरा अधिकार हो। फिर इसने देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ दी। फिर देवताओं ने नाराज होकर लूसी और लेवियाथन सहित 7 योद्धाओं सहित उसे नरक में फेंक दिया। साथ ही लेवियाथन को एक सरपेंट का आकार दे दिया। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि लेवियाथन एक शैतान का अंश है। इसे समुद्र में इसीलिए छोड़ा गया है ताकि ये धरती की बुराई से ताकतवर बनकर भगवान की बनाई गई दुनिया को नष्ट कर सके। इसके दांत और जबड़े इतने मजबूत हैं कि ये किसी भी खतरनाक से खतरनाक चीजों को नष्ट कर सकता है। हालांकि इसका आकार सरपेंट से काफी छोटा है, यानी लगभग 483 किलोमीटर है, पर
और इसकी पावर एंड एबिलिटी के सामने काफी हद तक वर्ल्ड सरपेंट भी पीछे है। मतलब लिवियथन छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खतरनाक नहीं है। अगर हम लिवियथन की पावर्स एंड एबिलिटी की तरफ नजर डालें तो ये दानव अपने मुंह से ही हील फायर को छोड़ सकता है। ये अपनी हील फायर को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। लिवियथन भले ही पानी में रहता है पर ये आसमान में भी उड़ सकता है, लेकिन वर्ल्ड सरपेंट आसमान में नहीं उड़ सकता। और लिवियथन पूरे सागर को अपने बस में करके उसमें सुनामी ला सकता है, और ये भी लगभग अमर है क्योंकि इसका अंत गॉड्स के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। यानी अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो द वर्ल्ड सरपेंट लिवियथन के मुकाबले लगभग 3 गुना बड़ा है। एक लिवियथन हेल फायर को छोड़ सकता है तो द वर्ल्ड सरपेंट का सिर इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बिजली के हमले को भी झेल सकता है, और इसके जहर को खुद देवता भी नहीं झेल पाते। शायद इसी वजह से सभी देवताओं ने इसे मिडगार्ड में फिकवा दिया था। यानी एक तरफ लिवियथन को गॉड के अलावा और कोई नहीं मार सकता, तो वहीं द वर्ल्ड सरपेंट गॉड को ही मार सकता है। ऐसे में अगर दोनों में आपस लड़ाई होगी तो ये महातांडव काफी समय तक चलेगा, जिसे देखने के लिए ना तो कोई इंसान बचेगा और ना ही कोई धरती। या ये भी हो सकता है कि द वर्ल्ड सरपेंट इस मुकाबले को जीत जाए। खैर, आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट में लिखना मत भूलना।